वेलकम टू केएनएस फैमिली। हम कल ओपनिंग रिकॉर्ड कर रहे थे बट देन ट्रेन चली गई। मैं वो रिकॉर्ड वीडियो डाल रही हूँ उसमें। तो हम पहुँच चुके हैं फर्स्ट स्टेशन हमारा सवै मुखपुर, जहाँ पे आज हमारा प्लान है कि हमको रणथंभौर जाना है सफारी टाइगर सफारी राइड के लिए। तो अभी दिन भर में हम बताएंगे कि हमारा दिन कैसे जाता है। एवरीडे हमारा राजस्थान का अलग अलग पार्ट में बुकिंग है, तो हम आगे आगे ब्लॉग में बताते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू केएनएस फैमिली। हम निकल चुके हैं। हम हमारा फर्स्ट होटल पहुंच गए रणथंभौर का। यहाँ पे हम सिर्फ एक नाइट रुकने वाले सफारी के लिए एंड देन हम मूव हो गए कल अजमेर के लिए। ये था हमारा फर्स्ट होटल और जो कि बड़ा मज़ेदार था। इसका रूम्स बहुत यूज था एंड द फनी पार्ट वाज, रुको मैं आगे बताती हूँ। दिस इज़ द फनी पार्ट। इसका बाथरूम इतना बड़ा था कि एक प्रॉपर बेड आ सकता था और वॉशरूम में भी फ़ैन था। तो ये मैंने ख्याल से मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा कि वॉशरूम में फ़ैन है। आई थिंक वो इतना बड़ा है तो पता नहीं उन्होंने फ़ैन क्यों लगाया, क्या लॉजिक है इसके पीछे। बट हाँ, ये हमें बहुत मज़ेदार और फ़नी लगा। रणथंभौर काफ़ी छोटा है। ये है हमारा फर्स्ट डे का कैंटर। तो ये एक फ़नी चीज़ है कि यहाँ पे नॉर्मल गाड़ियाँ नहीं जाती है। अगर आपको अंदर सफारी करने के लिए जाना है तो आपको कैंटर या जीप बुक करनी पड़ती है जो ओपन हो। एंड आई थिंक ये लोग ने ये ऐसा रूल इसलिए बनाया है ताकि जो भी टूरिस्ट है वो अच्छे से जंगल का मज़ा ले सके। आई थिंक जीप या कार में हम जाते हैं जो कि बंद रहती है, उसमें इतना मज़ा नहीं आता है, इसमें मज़ा आता। और यहाँ पे अजीम शेख रेडी थे फ़ोटोशूट करने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने सोचा कि हम अंदर जाएंगे तो फ़ोटो कौन लेगा, तो हमने अजीम को यहाँ पे खड़ा कर दिया था। प्लान था आज का सफारी राइड का, टाइगर सफारी राइड, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ों की वजह से वो पोस्टपोन्ड हो गया कल सुबह के लिए। तो हम आज निकले हैं रणथंभौर फोर्ट के लिए। तो ये वही रास्ता है, मैंने बताया कि हम कैंटीन से आए हैं, यहाँ पे नॉर्मल कार से नहीं आए हैं। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ग्रीनरी बहुत अच्छा है, ठंडी भी है यहाँ पे। आगे आगे बताते हैं फोर्ट में क्या है। मौसम बहुत बढ़िया है, मौसम ये फोर्ट में चढ़ने के लिए काफ़ी सीढ़ियाँ थी। मम्मी और अज़ीम की मम्मी को मनाने में काफ़ी टाइम लग गया हमको, क्योंकि ये तो सिर्फ स्टार्टिंग है, आगे और बहुत ऊपर है फोर्ट। और ये सीढ़ियाँ भी एकदम नॉर्मल है, बट आगे आगे आप देखोगे तो सीढ़ियाँ एकदम डेंजर हैं, जो बनी हुई भी नहीं है पूरी तरीके से। बट बहुत मज़ा आया, ऊपर बहुत ब्यूटीफुल व्यू था। छोटी सी सीढ़ी से ऊपर जाना है। मैं आपको शॉर्ट में ये फोर्ट की स्टोरी सुनाती हूँ। मुझे नहीं पता ये स्टोरी सही है या नहीं, हमें गाइड ने बताया था। बट ये फोर्ट हामिर राजा का था, जिसने सुसाइड कर लिया था बिकॉज फोर्ट की सारी औरतों ने इंक्लूडिंग हिज वाइफ्स ने जौहर कर लिया था। जौहर मतलब आग में कूद जाना। एंड द रीज़न वॉज हामिर के 2 मंत्रियों ने फ्रॉड किया था। खिलजी के साथ हामिर का वॉर चल रहा था और वॉर ख़त्म होने से पहले ही मंत्रियों ने खिलजी का झंडा फोर्ट में लहराया।
वो देखकर सबने जौहर कर लिया था और ये देखकर राजा ने भी सुसाइड कर लिया बिकॉज उनके पास कुछ बचा नहीं था वो मंत्रियों को। लेकिन राजा ने गला काट दिया था एंड उनका फेस की मूर्ति बनवा कर फोर्ट के एंट्रेंस पे लगा दी और वो हमने देखा स्टार्ट में ही था। अगर आप में से किसी को भी इसकी रियल स्टोरी पता है और अगर लगता है कि ये रियल स्टोरी है तो प्लीज़ हमें भी बताइए। तो दिन भर के थके आके हम आए हैं रणथंभौर चौपाटी। पता नहीं है चौपाटी एक रेस्टोरेंट है बट इधर खाना खाना है, नॉट खाना बट नाश्ता, क्योंकि डिनर हमारा होटल में। तो हम थक के होटल आ चुके थे और यहाँ पे हमारा डिनर लग गया था। तो हमने फटफट डिनर करके हम सो गए बिकॉज हमको सुबह उठ के जाना था टाइगर सफारी के लिए। हमें सुबह 5 बजे उठना था बिकॉज हमारी सफारी 7 बजे की थी। तो ये था फर्स्ट डे का एंड। आज है 27 दिसंबर और हम सुबह 7 बजे निकल गए हैं टाइगर सफारी के लिए। बड़े मुश्किलों के बाद हमारा ये बुकिंग हुआ है तो हम ऐसे निकल गए फटफट जल्दी। हम रात को नहा चुके थे सब। तो फाइनली ये देखो, इससे पता चलता है कि अब इतनी ठंडी है। हमने इतने सारे ठंडे कपड़े नहीं लाए थे बट एक दूसरे का सब ले लेके बोरो कर करके हम पहन रहे। और ये देखो लोग कैसे दिख रहे हैं इस तरह भाई शाहरुख। यार ये तो बहुत गंदा इसको पीछे घुमाओ, इसको पीछे घुमाओ, शाहरुख को देखो, ऊपर करो ना, शाहरुख को देखो, पूरा ही बंद किया। इधर में मायशा आई होप कि हम लोग को टाइगर दिख जाए क्योंकि इतने मुश्किल हो गया। सुबह हम निकले इतनी ठंडी में जब टाइगर सफारी जाने के लिए। मैं अंदाजा लगाता हूँ कि नहीं दिखेगा। चलो मिलते हैं जर्नी पे। तो ये था एंट्रेंस का लेन 1। सो मैं आपको बताती हूँ इन शॉर्ट कि यहाँ पे कैसा रूल है। यहाँ पे 6 लेन हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, बट वो गेट है सिर्फ। हम अंदर जाते हैं तो सब पूरा एक जंगल एक ही हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे साथ भी स्कैम हुआ है जो मैं आपको आगे आगे बताती हूँ क्या स्कैम हुआ है। सो ये इंसान सबसे फ़नी था। तो हर एक कैंटर में या जीप में एक गाइड होता है। आई थिंक ये लोग ट्रेंड होते हैं अगर कुछ ऐसा इमरजेंसी आए तो फेस करने के लिए। बट ये इंसान बहुत फ़नी था, इसने हमारे साथ में बहुत स्कैम किया है। हमको सिर्फ इतना बताया है कि यहाँ से टाइगर अभी पास हुआ था, यहाँ पे बैठा था, यहाँ पे सोया था, बट हमको कुछ दिख नहीं रहा था। सब बस हाँ में हाँ मिला रहे थे बट हमको कुछ दिख नहीं रहा था। हम सिर्फ ये आस में थे कि हमको लास्ट तक बस टाइगर दिख जाए। सो टाइगर सफारी में जब हम जाते हैं तो ये एक स्पॉट है जिसको क्रोकोडाइल लेक बोलते हैं। ऑल्दो हमको क्रोकोडाइल दिखा बट बहुत दूर से, तो ये रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज वो दिख ही नहीं रहा था, बहुत दूर से दिख रहा था। एंड एक चीज़ थोड़ी सी हमें फ़नी लगी, ये क्रोकोडाइल लेक है और हमको इतना नज़दीक जाने की परमिशन थी। पता नहीं, पहले हमें लगा कि अगेन वो हमारे साथ कुछ स्कैम कर रहा है कि नहीं, बट देन नहीं, हमें क्रोकोडाइल दिखा। बट आई थिंक ये थोड़ा सी रिस्की वाली जगह थी। हम रात को थक के घर पहुंच चुके थे, नाश्ता करके हमें अजमेर के लिए निकलना था। बट मैं बताती हूँ हमारे साथ क्या हुआ। हमें टाइगर नहीं दिखा और हमको एक चीज़ और पता चल गई कि वहाँ पे हमारे साथ फॉरेनर्स भी थे बट उनको दिख गया। पता नहीं उनको कौन से रास्ते से वो लेके गया था। हम 2 घंटा घूमते रहे, हमको नहीं दिखा। इससे हमें ये पता चला कि सेलिब्रिटीज़ या कोई फॉरेनर आता है तो लोग उनको कोई दूसरी जगह से लेके जाते हैं और कोई नॉर्मल टूरिस्ट है वो लोग को आई थिंक सामने सामने घुमा के छोड़ देते। तो हमें तो नहीं दिखा। आई होप आप कभी प्लान किया तो आपको दिखेगा। हम अजमेर के लिए निकल गए थे। मिलते हैं राजस्थान के एपिसोड 2 में। बाय, अल्लाह हाफिज़।